नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। फसल बीमा दुर्घटना सहायता और अन्य किसान योजनाओं के तहत राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों के किसानों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कराए। अधिकारियों का कहना है कि इससे नुकसान झेल रहे किसानों को तुरंत मदद मिलेगी और अगली बुवाई की तैयारी आसान होगी। सरकार ने एक और कदम उठाते हुए सीधे किसानों के बैंक खातों में 285 करोड़ रुपए भेजे। यह पैसा अलग अलग कृषि सहायता योजनाओं से जुड़ा बताया गया है। प्रशासन का कहना है कि डिजिटल ट्रांसफर से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंचेगा, जिससे भरोसा भी बढ़ेगा। कई किसानों को फसल मुआवजा नहीं मिल पाया क्योंकि बैंक का IFSC कोड बदल गया था। अब विभाग ने बताया है कि सही विवरण अपडेट कराने पर अटका पैसा फिर से मिल सकता है। अधिकारियों ने किसानों से कहा है कि बैंक और कृषि कार्यालय में जानकारी मिलान जरूर कराएं। फार्मर रजिस्ट्री बनवाने में कई किसानों को परेशानी हो रही है क्योंकि आधार में पिता का नाम गलत दर्ज है। सुधार न होने से आवेदन अटक रहे हैं। किसान लगातार दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सुधार की प्रक्रिया गांव स्तर पर सरल बनाई जाए। होमगार्ड भर्ती से जुड़ी घोषणा में कहा गया है कि आपदा मित्र के रूप में काम कर चुके युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आपदा के समय सेवा देने वालों को सरकारी अवसर मिलना चाहिए। इससे अनुभव का सही उपयोग भी होगा। रोजगार मेले में युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी के मौके मिलने वाले हैं। 3 दिन में करीब 10,000 पदों पर चयन की बात कही जा रही है। कुछ निजी कंपनियां 35,000 तक की सैलरी भी दे सकती हैं। इसलिए प्रशासन ने युवाओं से दस्तावेज तैयार रखकर भाग लेने को कहा है। ग्रेटर नोएडा में बनने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास होने जा रहा है। कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री मौके पर रहेंगे। यह प्लांट HCL टेक्नोलॉजीज और फॉक्सकॉन के सहयोग से बनेगा, जिससे रोजगार और निवेश बढ़ने की उम्मीद है। मेरठ में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा कि सुरक्षा, यातायात और जनता की सुविधा पर खास ध्यान रहे। उनका जोर था कि कार्यक्रम के कारण लोगों को परेशानी न हो और व्यवस्था सुचारू दिखाई दे। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। उससे पहले आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा तय की गई है। प्रशासन का कहना है कि जो भी नाम छूट गया हो या गलती हो, वह समय रहते आवेदन जरूर करे। होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष बसें चलाने की तैयारी है। परिवहन विभाग ने कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने की बात भी कही है ताकि ड्यूटी में कमी न आए। त्योहार पर भीड़ ज्यादा रहती है, इसलिए अतिरिक्त फेरे चलाने का प्लान बनाया गया है। बरेली पीलीभीत रोड पर टोल टैक्स आधा कर दिया गया है। इससे रोजाना सफर करने वालों को राहत मिलेगी और व्यापारिक आवागमन भी सस्ता होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से मांग थी, अब कटौती से जेब पर बोझ कम होगा। रायबरेली में बस संचालन को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब हर बस को चलने से पहले तकनीकी जांच और कागजों की पुष्टि करनी होगी। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे हादसे कम होंगे और यात्रियों की सुरक्षा बेहतर हो सकेगी। लंबे समय से बाधित वाराणसी प्रयागराज रेल रूट पर फिर से लंबी दूरी की ट्रेनें चलने लगी हैं। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि कई जिलों के लोग इसी मार्ग से यात्रा करते हैं। रेलवे ने बताया कि मरम्मत पूरी होने के बाद सेवा बहाल की गई है। कुछ जिलों में ओवर स्पीड वाहनों पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जाते ही वाहन की जानकारी ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी और कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि यह व्यवस्था सड़क हादसे कम करने के लिए शुरू की गई है। ग्रेटर नोएडा के एक रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर लीकेज से आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई और भागते समय एक महिला व उसका बेटा घायल हो गए। दमकल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार चालक के साथ मारपीट कर मोबाइल और नकदी लूट ली गई। बताया जा रहा है कि सवारी ऑनलाइन बुकिंग से बैठी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एक्सप्रेसवे पर निगरानी बढ़ाने की बात कही है। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट दिलाने के नाम पर एक रिटायर्ड कर्नल से 61 लाख रुपए ठग लिए गए। आरोपियों ने फर्जी कागज दिखाकर भरोसा जीत लिया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अन्य पीड़ितों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई जब 700 रुपए की जगह 60,000 का बिल भेज दिया गया। उपभोक्ता दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। विभाग का कहना है कि जांच कर गलती सुधारी जाएगी, लेकिन लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।
लखनऊ में सवर्ण मोर्चा की रैली के दौरान शंखनाद और नारेबाजी हुई। पुलिस के साथ हल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन स्थिति काबू में रही। प्रशासन ने कहा कि अनुमति शर्तों के अनुसार कार्यक्रम होना चाहिए था, इसलिए कुछ जगह हस्तक्षेप करना पड़ा। नोएडा में कूड़ा प्रबंधन ठप होने से लोगों में नाराजगी है। हड़ताल की वजह से कई इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए। स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए जल्दी समाधान होना जरूरी है। बलिया में फर्जी फर्म बनाकर 6.59 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। जांच में कागजी कंपनियों से लेन देन दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आर्थिक अपराध शाखा भी जांच में जुट गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड छात्रों को अतिरिक्त मौका देने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत का कहना है कि नियमों से हटकर राहत देना उचित नहीं होगा। अब सरकार आगे क्या कदम उठाएगी, इस पर छात्रों की नजर बनी हुई है। मेरठ में कुछ लोग बाजार में चंदा मांगते मिले तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और पूछताछ शुरू की। प्रशासन ने कहा कि बिना अनुमति सार्वजनिक चंदा संग्रह की अनुमति नहीं है, इसलिए मामले की गंभीरता से जांच होगी। एक परिवार शादी में गया हुआ था, तभी चोरों ने घर में घुसकर आभूषण और सामान चुरा लिया। लौटने पर घटना का पता चला। पुलिस आसपास के कैमरे खंगाल रही है और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील कर रही है। राज्य सरकार अब हर जिले की खास पहचान को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना से छोटे उद्योगों को बाजार प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता मिल रही है। इससे लाखों लोगों को स्थानीय रोजगार मिला है और युवाओं का पलायन कम हुआ है। प्रशासन इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानकर आगे बढ़ा रहा है। सरकार न्याय पंचायत स्तर पर आधुनिक कंपोजिट स्कूल बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि बच्चों को एक ही परिसर में बेहतर शिक्षा, खेल मैदान, डिजिटल क्लास और प्रयोगशाला मिल सके। बजट आवंटन के बाद अधिकारी स्थान चयन और डिजाइन पर काम शुरू कर चुके हैं। इससे ग्रामीण छात्रों को शहर जैसी पढ़ाई का माहौल मिलने की उम्मीद है। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिशन शक्ति के तहत थानों में महिला हेल्प डेस्क की डिजिटल समीक्षा शुरू हुई है। अधिकारी देख रहे हैं कि शिकायतों पर कितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है। सरकार चाहती है कि महिलाएं निडर होकर थाने जाएं और पुलिस से भरोसे के साथ मदद मांग सकें। किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए राज्य स्तरीय कृषि परामर्श सेवा शुरू हुई है। अब विशेषज्ञों की टीम फसल, तापमान, बारिश और रोगों को ध्यान में रखकर सलाह देगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी और किसान समय पर निर्णय ले सकेंगे। राज्य को डेटा आधारित प्रशासन की ओर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य डेटा केंद्र प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। इससे विभागों का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर आएगा, योजनाओं की निगरानी आसान होगी और नीति बनाना ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से संभव होगा। सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने का रोड मैप तैयार कर रही है। उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर जोर देते हुए लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले वर्षों में राज्य देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो। अधिकारी इसे रोजगार और आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की कोशिशों का असर दिख रहा है। सरकार ने बताया कि राज्य का राजकोषीय घाटा पहले से काफी कम हुआ है। इससे विकास परियोजनाओं में निवेश की क्षमता बढ़ी है। अधिकारी इसे जिम्मेदार वित्त प्रबंधन का परिणाम मानते हैं और आगे भी खर्च और आय में संतुलन रखने की बात कर रहे हैं। मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए पूरे प्रदेश में विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। बूथ स्तर के कर्मचारी घर घर जाकर नाम जोड़ने, हटाने और सुधार का काम कर रहे हैं। प्रशासन चाहता है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान से वंचित न रहे और चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बने। प्रदेश में बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होने से क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात बढ़ा है। इसका मतलब है कि लोगों का जमा पैसा अब राज्य के भीतर ही निवेश हो रहा है। सरकार मानती है कि इससे उद्योगों को आवरण मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल परियोजना के मेरठ खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इससे यात्रा समय कम होगा और रोज आने जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। अधिकारी इसे क्षेत्रीय विकास और स्मार्ट परिवहन का महत्वपूर्ण उदाहरण मान रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है और अधिकांश काम पूरा हो चुका है। सरकार चाहती है कि यह मार्ग बड़े धार्मिक आयोजन से पहले जनता के लिए खोल दिया जाए। इससे पूर्व और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा तेज होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अंतिम चरण में है। इंजीनियर तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा मानकों की जांच कर रहे हैं। यह मार्ग चालू होने पर दोनों शहरों के बीच रोज यात्रा करने वालों का समय बचेगा। प्रशासन इसे औद्योगिक गलियारे के विकास और निवेश आकर्षित करने में सहायक मान रहा है।
लखनऊ मेट्रो के विस्तार के लिए बजट में राशि रखी गई है। नई लाइन बनने से शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी। अधिकारी मानते हैं कि इससे ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण घटेगा और लोगों को सार्वजनिक परिवहन का भरोसेमंद विकल्प मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट को बड़े ऑपरेशनल हब के रूप में विकसित करने के लिए अतिरिक्त धन जारी किया गया है। सरकार चाहती है कि यह एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई और यात्री यातायात का प्रमुख केंद्र बने। इससे आसपास उद्योग बसेंगे, रोजगार बढ़ेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नई आर्थिक पहचान मिलेगी। गाजीपुर बलिया एक्सप्रेसवे का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। अधिकारी लक्ष्य रख रहे हैं कि इसे निर्धारित समय तक जनता के लिए खोल दिया जाए। यह मार्ग पूर्वांचल में विकास की नई राह खोलेगा, किसानों को बाजार तक पहुंच आसान करेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक क्षेत्रों और धार्मिक पर्यटन सर्किट को विकसित करना चाहती है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और लंबे समय से पिछड़े क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। मिर्जापुर में संदिग्ध आर्थिक लेनदेन की जांच में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से कारोबारी हलकों में हलचल है। एजेंसी वित्तीय दस्तावेज खंगाल रही है और बैंक खातों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने का प्रयास जारी है। कानपुर में अवैध दवाओं की आपूर्ति से जुड़े आरोपियों की संपत्तियां पुलिस ने फ्रीज कर दी। जांच टीम अब वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड जुटा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी कि प्रतिबंधित दवाओं का अवैध व्यापार युवाओं के लिए खतरा है और इस पर संयुक्त कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कई जिलों में केंद्र निर्धारण और सुरक्षा योजना को अंतिम रूप दिया गया। प्रशासन ने संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस तैनाती का निर्णय लिया। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि नकल रोकने के लिए सीसीटीवी निगरानी और फ्लाइंग स्क्वाड की व्यवस्था भी की जा रही है। SSC MTS परीक्षा की तारीखों पर अपडेट आने से अभ्यर्थियों में तैयारी तेज हो गई। कोचिंग संस्थानों में विशेष कक्षाएं शुरू हो गईं। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि उम्मीदवार पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें, क्योंकि प्रतियोगिता इस बार पहले से अधिक रहने का अनुमान है। नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर के विस्तार को लेकर नई संचालन रूपरेखा जारी की गई। अधिकारियों का कहना है कि समय सारिणी और स्टेशन सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रियों को उम्मीद है कि तेज रफ्तार कनेक्टिविटी से दिल्ली NCR और पश्चिमी यूपी के बीच आवागमन आसान होगा और औद्योगिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। महोबा में मिड डे मील गुणवत्ता जांच के दौरान कई स्कूलों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने साफ सफाई और पोषण मानकों पर जोर दिया। शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी। अभिभावकों ने भी बच्चों के भोजन की गुणवत्ता पर नियमित निगरानी की मांग उठाई। प्रदेश में साइबर अपराध बढ़ने के बीच नए साइबर थाने खोलने की प्रक्रिया तेज हुई है। सरकार का कहना है कि डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए विशेषज्ञ स्टाफ और आधुनिक तकनीक तैनात की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक रहने की अपील भी की। प्रयागराज में आगामी धार्मिक आयोजनों को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण और पार्किंग व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई। अधिकारियों ने समय सीमा तय कर काम तेज करने को कहा। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि बेहतर ढांचा बनने से पर्यटन और व्यापार दोनों को लाभ मिलेगा तथा भीड़ प्रबंधन भी आसान होगा। लखनऊ मेट्रो विस्तार परियोजना को लेकर वित्तीय मॉडल पर सहमति बनने की खबर से परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि नए चरण से शहर के बाहरी इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यात्रियों और कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे रोजाना आवागमन, समय और लागत दोनों घटेंगे। गोरखपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे नए कारखाने लगेंगे और रोजगार अवसर बढ़ेंगे। उद्योग संगठनों ने बुनियादी ढांचे, बिजली आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स सुधार को निवेश आकर्षित करने की कुंजी बताया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आगरा और कानपुर में परियोजनाओं को मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि यातायात प्रबंधन, जल निकासी और सार्वजनिक स्थान सुधार पर काम तेज है। नागरिकों को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से शहरी सुविधाओं का स्तर सुधरेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस साल फरवरी मध्य से ही तापमान सामान्य से अधिक रहने के संकेत हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी कि किसान फसल सिंचाई और रोग नियंत्रण पर ध्यान दें। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को दिन में पर्याप्त पानी पीने और बुजुर्गों को तेज धूप से बचाने की सलाह जारी की है।
होली पर 2,77,000 परिवारों को मुफ्त सिलेंडर देने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार त्योहार से पहले लाभार्थियों की सूची अपडेट करा रही है ताकि समय पर गैस पहुंच सके और महिलाओं को रसोई खर्च में राहत मिल सके। जिलों को निर्देश दिए गए, कड़ी निगरानी रहेगी। गंगा एक्सप्रेसवे से बिजनौर को जोड़ने की उम्मीद बजट में फिर जिंदा रखी गई है। प्रस्तावित कनेक्टिविटी से कारोबार, पर्यटन और आवागमन को बड़ा सहारा मिलने की संभावना जताई जा रही है और स्थानीय लोग जमीन अधिग्रहण व निर्माण टाइमलाइन पर साफ घोषणा चाहते हैं। सरकार से जल्द फैसला आने की उम्मीद। बरेली के 3 प्राचीन नाथ मंदिरों के कायाकल्प के लिए बजट में करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए हैं। योजना के तहत परिसर, सौंदर्यीकरण, श्रद्धालु सुविधाएं, डिजिटल जानकारी केंद्र और बेहतर सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद बढ़ी है। स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यूपी के एक जिले में नीदरलैंड मॉडल पर वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करने को 57.55 करोड़ की मंजूरी मिली है। आधुनिक लैब, खेल ढांचा, टीचर ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी आधारित लर्निंग से सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य रखा गया है ताकि बच्चों को वैश्विक स्तर जैसा माहौल मिल सके। बरेली के एक बड़े सरकारी अस्पताल को बजट के बाद नया स्टाफ और अत्याधुनिक मशीनें मिलने वाली हैं। लंबे समय से संसाधन कमी से जूझ रहे मरीजों को जांच और इलाज में राहत मिलेगी। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर तैनाती से रेफरल कम करने की भी योजना बनाई गई है, जल्द शुरू होगा। किसानों को थ्रेसिंग फ्लोर योजना का लाभ लेने के लिए 13 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया गया है। कृषि विभाग सब्सिडी सहायता से फसल मड़ाई और भंडारण व्यवस्था बेहतर बनाना चाहता है ताकि कटाई बाद नुकसान घटे और आय में बढ़ोतरी हो सके। समय पर दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है। रूट डायवर्जन के बाद बिजनौर से हरिद्वार और मुरादाबाद रूटों पर बस किराया बढ़ने से यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ा है। रोजाना सफर करने वाले लोग अतिरिक्त खर्च से परेशान हैं और परिवहन विभाग से दरों की समीक्षा कर राहत देने की मांग कर रहे हैं। जल्द समाधान निकालने की उम्मीद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे, जहां एक निजी शादी समारोह में शामिल हुए। उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और यातायात व्यवस्था भी अस्थायी रूप से बदली गई। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नेताओं और आमंत्रित अतिथियों से मुलाकात भी हुई। प्रशासन ने पहले से तैयारी की थी।